यही बैठ जाता हूँ। अजीज दोस्तों नमस्कार। I can speak in English, but I prefer speaking in Hindi because speaking out my heart is easier in my own language. मैंने UN में 94 से काम करना शुरू किया। UN में इतनी सारी स्पीचेस की, मैंने YouTube पे 1300-1400 वीडियो बनाई हैं, हज़ारों इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज अपने परिवार के सामने बोलने पे जो मुझे गर्व महसूस हो रहा है, जो आप लोगों का जो प्यार और मान सम्मान है, प्राइसलेस है मेरे लिए, इसकी अनमोल है और इसकी कोई कीमत नहीं है। और आप सब देखें, परदेश में मैं भी रहता हूँ। परदेश में टाइम देना किसी कॉज के लिए, किसी चीज़ के लिए, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और वो आप लोग आए हैं, मोहब्बत में ही आए हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं कोई बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, मेरा एक अनुभव है और मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। बचपन से बागी था, थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। बचपन से बागी था, सवाल उठते थे, और जिस धर्म में मैं पैदा हुआ था वहाँ पे सवाल करना पाप है, वहाँ पर आप सवाल नहीं कर सकते। तो मैं जैसे 9 साल का था तो सऊदी अरब हम मूव हो गए, सऊदी अरब में रहे। तो मेरी माँ से एक बार मैंने सवाल किया था, मैंने कहा कि आपने मुझे पैदा किया, मेरे भाई बहन भी आपने पैदा किए, और आपने हमें रूल्स ऑफ लाइफ सेट करके दे दिए कि आप ये आपके रूल्स ऑफ लाइफ हैं। अब अगर मैं आपके रूल्स ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करता और उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, तो आप क्या मुझे आग में जला दोगी? तो बोली नहीं, पागल हूँ क्या मैं? तो मैंने कहा फिर आप कहती हो कि अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, तो अल्लाह कहता है मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तो जहन्नम की आग में जला दूंगा। अब वहाँ से मेरी माँ को डर लगने लगा। वो मुझे बचपन से कहती थी तू पाकिस्तान से निकल जा, तेरा को मार देंगे, उल्टे सीधे सवाल करता है। तो ये सवालात आते थे। मसला ये है कि 4 साल की उम्र में पहली बार मदरसे में भेजा गया। पहला सबक मौलवी ने क्या पढ़ाया कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान पैदा हो, क्योंकि सिर्फ तुम करेक्ट हो, बाकी सब गलत है। सिर्फ तुम जन्नत में जाओगे, चाहे कितने भी गुनाह करो, बाकी कोई नहीं जाएगा। चाहे कितना भी साफ सुथरी जिंदगी गुजारी हो, इंसानियत की खिदमत की हो, वो नहीं जाएगा जन्नत। अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस छोटे से जहन में उभरते रहते थे कि ये क्या चीज़ है। होते होते 20 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ दिया, और आज 59 का हूँ, तो 39 साल हो गए मुझे परदेश में। परदेश में शुरू के कुछ साल सऊदी अरब, दुबई में जॉब की, तो वहाँ पे रहे, तो वहाँ पे भी वही घुटन का माहौल, आपको करेक्ट हिस्ट्री, करेक्ट एजुकेशन का चांस नहीं मिलता। 1990 में मैं यूरोप आ गया, बेल्जियम में मैं 20 साल रहा। वहाँ पे मुझे मौका मिला कि कुछ स्टडी करें, और देखें पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए, मैं कराची में पैदा हुआ, नेशनलिटी फ्रांस की, रहता लंदन में, बेटी बेल्जियम में पैदा हुई, बेटा हॉलैंड में पैदा हुआ। बैठ के सोचता था मेरी असलियत क्या है, मेरी ओरिजिन क्या है। तो मुझे ज्ञान हुआ कि मेरी ओरिजिन है भारत, मेरी धरती भारत। फिर मैंने सोचा कि मेरे इतने सवालात रिलीजन के हवाले से होते हैं जो कि मुझे सेटिस्फाई नहीं करते, मौलवी या मुसलमान, कि उनके पास जवाब नहीं होता तो सवाल नहीं करो, काफिर हो गए, ये है वो है। मुझे पहले तो मैंने 93-94 में बेल्जियम में मुझे एक किताब की दुकान पे, बेल्जियम में एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज है ना, तो किताब इंग्लिश में नहीं मिलती, तो एक दुकान खाली इंग्लिश की है, वहाँ पे मैंने गीता देखी, मैंने गीता ले ली, थोड़ा सा पढ़ा, समझ में कुछ नहीं आया, मैंने रख दी। मैंने ह्यूमन राइट्स का काम शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी जो है वो बहुत ब्रूटल है, और कराची में इन्होंने 92 में ऑपरेशन शुरू किया ना, तो मैं कराची की पार्टी है एमपीएम, उन्होंने मुझे बेल्जियम में कांटेक्ट किया, लंदन में रहते थे लीडर, कि तुम लॉबिंग करो इंटरनेशनल लेवल से। तो 94 से मैंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन अटेंड करने शुरू किए जिनेवा में। साल में 3 सेशन होते हैं, मार्च, जून, सितंबर।
4 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते वहाँ पे जाता था, पाकिस्तान की आर्मी की ब्रूटलिटीज बताता था, सब चीज़ें। लेकिन अभी भी वो मेरा जो बेसिक था ओरिजिन का वो अपनी जगह था, लेकिन मैं पाकिस्तान इट वॉज अ प्योर पॉलिटिकल, और मुहाजिरों के लिए और कराची के लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाता था। यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इवन 97 में भी मैं न्यूयॉर्क में आया था रिपब्लिकन पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में। अभी 2018 में कैपिटल हिल वॉशिंगटन पर भी मैंने इसी टॉपिक पे स्पीच की थी। लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, अब आता हूँ ओरिजिन की तरफ। 2017 में शायद मेरे एक हिंदू दोस्त बने, तो मैंने उनसे पहली बार रिलीजन के हवाले से बातचीत शुरू की। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आसान तर्जुमा भेजता हूँ, ट्रांसलेशन गीता का। तो भगवत गीता मेरे पास आई, मैंने पढ़ना शुरू किया तो अब समझ में आने लगा। वो जो सवाल थे मेरे जहन में, सवाल क्या था कि इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद ने आखिरी जो खुतबा दिया ना हज में, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने एक रिलीजन दीन पेश किया, अब तुम्हें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे, आग में जला दिए जाओगे। तो वही मेरी माँ को जो बचपन में सवाल किया था वो मेरे जहन में आया। गीता पढ़ी तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, आगे तुम पे है कि तुम इसको कबूल करो, नहीं करो तो भी कोई मसला नहीं है, बस इंसानियत का ख्याल रखो, इंसान, जानवर, पौधा, फल फूल, इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। वो जवाब मिला मुझे कि दैट इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि गॉड मर्सीलेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गॉड ने इंसान को पैदा किया है तो वो उसको कैसे मार सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी कई हुई बातों को लेके नहीं चलता। तो वहाँ से जवाब मिलने शुरू हुए, मैंने और गीता पढ़नी शुरू की। आई थिंक कि पहली बार गीता पढ़ी तो शायद 5% समझ में आया। मेरे फिर गुरु बनते गए। गुरु से मीन्स कि मैं जहाँ देखता था कि कोई हिंदू धर्म के हवाले से जिसके पास ज्ञान है, मैं फ़ोन करता, सवाल करता कि यार ये क्या मसला है, ये क्या। कई चीज़ों के जवाब मिलने शुरू हुए और रेवलेशन कह लें कि आनी शुरू हुई कि यू आर ऑन करेक्ट पाथ। एक और चीज़ क्या हुई कि हम पाकिस्तान में बचपन से हमें महमूद गजनवी को हीरो बना के पेश किया। अच्छा, मेरे भी वो हीरो थे जाहिर, हम जो वहाँ की जो हिस्ट्री पढ़ते थे, उसने ये किया, वो क्या। बेल्जियम में मैं जब रहता था 90s में, तो एक दिन मैं हिस्ट्री की एक किताब पढ़ रहा था तो पता चला कि महमूद गजनवी जिस सोमनाथ मंदिर को हमला करता था ना, वो मेरे पुरखों के गांव से 50 किलोमीटर, और मैं वो रात सो नहीं सका। मैंने कहा मैं उस आदमी को हीरो मानता था जिसने मेरे गांव को लूटा था, मेरे पुरखों की औरतों को उठा के बगदाद, गजनी की बाजारों में भेजा था, जिसने मेरे पुरखों के खेत खलियान जलाए, आदमियों को मारा, और मैं मूर्ख उसको अपना हीरो मानता था। मैं वो रात सो नहीं सका, मुझे आवाज़ें आ रही थी पुरखों की कि ये तुम क्या कर रहे हो। वहाँ से मुझे एक तरह से नफरत कह लें तो होने लगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वाज ए मर्डरर ऑफ माय पीपल। और मैंने एक मन्नत मानी होती कि मैं जाऊंगा एक दिन सोमनाथ के मंदिर और शिव जी से जाके क्षमा चाहूँगा कि मैंने इस धरती पर जुल्म करने वाले को अपना हीरो। और लकीली मेरा सौभाग्य के लास्ट ईयर में सोमनाथ गया था और वहाँ पे मैंने अपनी जो मैं YouTube पे मैसेज देता हूँ अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम लोग जो सनातन के मानने वाले हैं ना, हम लोग उस आइडियोलॉजी, उस फिलोसॉफी को मानते हैं विच इज़ द बेस्ट एंड विच इज़ द मोस्ट ओरिजिन। और फिर मैं अपने हिंदू दोस्तों को देखता हूँ तो वो शर्मिंदा होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार हम तो सेक्युलर। लेकिन मैं यूनाइटेड नेशंस का स्टूडेंट हूँ, 29 साल से यूनाइटेड नेशंस के सेशन अटेंड करता हूँ। यूनाइटेड नेशंस की थ्योरी में एक इंसान सेक्युलर नहीं होता। सेक्युलरिज्म स्टेट की वो थ्योरी होती है। इंसान या तो हिंदू होता है या मुसलमान होता है या सिख होता है या एथेइस्ट होता है, कुछ भी होता है, वो सारे धर्म को नहीं मान सकता।
सेक्युलर मीन्स सारे धर्म को मानना। तो ये स्टेट की थ्योरी हो सकती है, अमेरिका की है, इंडिया में। इंडिया का सेक्युलरिज्म तो एक ड्रामा है, सॉरी, लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म पे मैं आगे आपके पास आता हूँ। सेक्युलर आर्मी नहीं होता। आर्मी अगर कहे ना मैं सेक्युलर हूँ, ही इज हिपोक्रेट, सॉरी, लेकिन ही इज हिपोक्रेट, क्योंकि आप सब धर्म की इज्जत कर सकते हैं, रेस्पेक्ट कर सकते हैं, मान थोड़ी सकते हैं। फिर तो आप हिपोक्रेट हो, आप सबको मान रहे हो, आप फिर एथेइस्ट हो जाओ। वो है, सेक्युलर नहीं हो सकता। तो मैं जब अपने कुछ हिंदू दोस्तों को देखता था, जैसे मैंने जब गीता पढ़ के जब मैंने अपने हिंदू दोस्तों से डिस्कस करना शुरू किया, तो कई लोग, अरे भाई हमने तो अपने बच्चों को अभी तक गीता पढ़ाई नहीं। तो मैंने कहा यार तुम लोग मूर्ख हो। फिर अगर तुम लोग अपनी इस ओरिजिनल फिलोसॉफी की रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा बाहर से? तो 1000 साल से हमले ही हुए। आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो अखंड भारत है, उसके 60-70 करोड़ मुसलमान है, वो कौन है? हिंदू ही थे, इंडियन ही थे। तो इतना तो अत्याचार हो गया। अभी भी आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नफरत करो सबसे, किसी भी अलग रिलीजन से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके खिलाफ काम करो, रेस्पेक्ट करो सबकी, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए आपको खड़े होना है। मामूली मिसाल दूंगा आपको। इस हॉल में हम बैठे हैं, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। क्या भगवान राम से महान कोई हो सकता है? भगवान कृष्ण से कोई महान हो सकता है? उन्होंने भी आखिर में अहिंसा को, वो क्या रामायण हुई, महाभारत हुई, जंगें लड़नी पड़ी उनको। तो मैं नहीं कह रहा कि आप तलवार उठा के लड़ना शुरू कर दो, लेकिन जो मैं जंग कर रहा हूँ, हम तो अवेयरनेस की जंग फैला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अपने धर्म के रक्षक बनो, अपने बच्चों को सिखाओ, बेसिक सिखाओ। हम जो परदेश में रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा? फिर तो ये खत्म होता जाएगा, ये फिलोसॉफी वाइप ऑफ हो जाएगी, और हम फिर शिकवे करेंगे कि यार सरकार कुछ नहीं कर रही, मंदिर कुछ नहीं कर रहे। ये हर आदमी का अपना फर्ज है कि अपने घर में तो कम से कम आप अपने बच्चों को सिखाएं। कितने लोग हैं जो शिवरात्रि घर में मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं? बहुत कम हो गए हैं। तो क्यों भाई? मुझे लगता है कि हम शर्मिंदा होते हैं। हम कहते हैं कि यार नहीं यार, कोई हमें हिंदू कहेगा, एक्सट्रीमिस्ट कहेगा कि तुम तो इतना एक्सट्रीमिस्ट ही हो। भाई इसमें एक्सट्रीमिज्म कहीं से नहीं आती, क्योंकि हिंदू फिलोसॉफी तो को एग्जिस्टेंस की है। हिंदू तो सबको बराबर मौका देता है। सनातन तो कहता है कि सब बराबर है, सब मिल के चलो। अगर किसी को कोई सुपीरियर बनाता है, वो उसका कर्म है, तो अपने कर्म को अच्छे करो। आज आपका वेस्टर्न साइंटिस्ट कहता है कि बायो फूड खाओ। आपको तो सोचना चाहिए कि आपका धर्म आपको हजारों साल पहले ये मैसेज देता था कि वेजिटेरियन हो। फिर आज आपके क्लाइमेट की बात होती है, वो हजारों साल पहले कह दिया कि फल फूल पौधे का ख्याल करो। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ आपको, जो साबित करता है कि सनातन इज द प्योर फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। और आप लोग तो, मतलब मैं कहता हूँ आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि आप लोग पैदा उस थ्योरी में, उस फिलोसॉफी में, उस धर्म में हुए, उस देश में हुए। हम जैसा बदकिस्मत कौन होगा? हम जैसा बदकिस्मत कोई नहीं है कि हमारे पेरेंट्स तो पाकिस्तान आ गए इंडिया से, और आई वॉज द फर्स्ट हजारों साल जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, इंडिया में पैदा नहीं हुआ। वरना मुझसे पहले मेरे फादर, ग्रैंडफादर सब इंडिया में पैदा हुए। तो मुझसे बड़ा बदकिस्मत कौन है? मेरे पेरेंट्स को शायद इसका एहसास कभी नहीं हुआ होगा, मुझे हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं उस गांव की मट्टी में रहता तो शायद बेहतर रहता। आज तो दर बदर का हो गया, आज तो कहीं का नहीं हुआ। जब जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम में आने की बात हुई, तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मुझे जैसे ये कपड़े मैंने पहने, ये लास्ट वीक मुझे मुंबई से मेरी एक बहन है जो हर साल राखी भेजती है, उसने ये भेजे। तो एक यहाँ पे फ्लोरिडा में मेरी बहन है विजया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आरिफ भाई आपके प्रोग्राम के लिए बात होती है, तो वो कहते हैं कि इसका नाम तो मोहम्मद आरिफ है, ये तो मुसलमान है।
अब देखिए, क्या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं किसी मंदिर में जाके पूरा ड्रामा करूं कि हाँ जी मैं हो क्या? मेरा बेसिक आर्गुमेंट ये है कि मेरी 1300 वीडियो में देख ले, मैंने इस्लाम के ऊपर तो इतनी क्रिटिसिज्म की है। मैंने क्या कभी भगवान कृष्ण के ऊपर कोई गलत बात की? भगवान राम पे उनका तो मैसेज मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो मुझे क्या ऐलान करते फिरना है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ? मैं तो साफ कहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। देखो 59 साल की उम्र हो गई है, 60वें साल में, और मैंने देखा है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो 60 साल की उम्र तक जीते हैं। तो मैंने तो बड़ी उम्र जी ली है। अब क्या होगा, कोई जिहादी मार देगा? मार दे यार। मेरे अंदर एक गिल्ट है। गिल्ट ये है कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ उसने इस देश पे, इस देशवासियों के ऊपर बहुत जुल्म किया, और अगर मैं उसको थोड़ा बहुत भी रिपेयर कर सकता हूँ तो वो ये है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँ कि आगे बढ़े, अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा करें। एक चीज़ मैंने नोट की है, जो पाकिस्तानियों में और इंडियन में, या मुसलमानों में और इंडियन में फ़र्क मैंने जो महसूस किया है ना, वो ये है कि इंडियन है ना, वो कहता है मैं 9 to 5 की जॉब करता हूँ, फिर किसी दोस्त को फ़ोन करता हूँ, पब में बैठ के 2 बियर लगाई, घर आए, डिनर किया, बच्चों के साथ टीवी देखा, सो गए। ये बाकी ड्यूटीज मंदिर वालों की है, देश की रक्षा का ड्यूटी सरकार की, लेकिन फिर हम गालियाँ देंगे, सरकार क्या कर रही है? आज सोशल मीडिया के डेवलप ज़माने में हर आदमी की ड्यूटी है। एक पाकिस्तानी है ना, वो अपनी मुल्क का एम्बेसडर है जहाँ भी जाएगा। मैं बेल्जियम में रहता था तो हमें फ़ोन, मेरी दुकान थी छोटी सी, तो हमें फ़ोन आता था पाकिस्तान एम्बेसी से कि इंडिया के खिलाफ कश्मीर के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एम्बेसी पहुँचे बेल्जियम में। उस ज़माने में शायद 2000 पाकिस्तानी रहते थे, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। 1500 पहुँचते थे। लास्ट ईयर मैंने लंदन में अपने वीडियो पे बोला कि मैं 26/11 भारत के ऊपर एक हमला था, मैं उसके लिए एक डिस्प्ले ट्रक चलाना चाहता हूँ जिसमें पूरे लंदन में घुमाएंगे कि ये क्या था 26/11, और मैं प्रोटेस्ट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान एम्बेसी के साथ। 2 महीने कैंपेनिंग की, फंडिंग जो मुझे चाहिए थी 2500 पाउंड की, 1700 पाउंड ट्रक का किराया था, प्रोटेस्ट के लिए समोसे, पानी, ट्रांसपोर्ट, 2500 का फंडिंग पूरी आ गई, ज़्यादातर इंडिया से। प्रोटेस्ट के लिए मैं 100 आदमी नहीं जमा कर सकता। 8 लाख इंडियन रहता है लगभग, 100 आदमी नहीं आए, 70-80 आए। और फिर क्या कहेंगे? सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो? ये हमारी भी ड्यूटी है। देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए आपको एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ चाहिए, वो आपको दी गई है, आप अपने बच्चों को दे रहे हो। आप जितने बैठे हो आज अपनी धर्म, अपने देश की दर्द रखते हो तो इधर आए, लेकिन शायद लॉस एंजलिस का 1% भी नहीं होगा, 0.1% भी नहीं होगा। ये नहीं है कि वो इधर नहीं आए तो वो नहीं दर्द करते, लेकिन मैं क्वाइट मच मेजॉरिटी की बात करता हूँ कि वो नहीं सोचते। और ये जो सेक्युलरिज्म का है ना, उसको मैं भारत में जो है ना वो सिक्युलरिज्म, आप जहाँ रह रहे हैं ना अमेरिका में, यहाँ ट्रू सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सब धर्म बराबर स्टेट के लिए। क्या भारत में सब धर्म बराबर है? भारत में मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास। मज़ारों का पैसा कहाँ जाता है? मुस्लिम ट्रस्ट के पास। मंदिरों के पैसे से सरकार उन्हीं मुस्लिम क्रिश्चियन ट्रस्टों को पैसा देगी। तो ये सेक्युलर इधर है कोई? ऐसा नहीं। आपके यहाँ अमेरिका में कोई वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड आपको मैं बताऊं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है सिवाय भारत के। पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में वक्फ की मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री मीन्स के स्टेट की है। औकाफ की मिनिस्ट्री, वक्फ की प्लूरल होती है औकाफ। पाकिस्तान में औकाफ की मिनिस्ट्री है, यानी जितने मज़ार, जितनी मस्जिदें हैं वो स्टेट के कंट्रोल में। भारत में क्या है? वक्फ बोर्ड एक आज़ाद दंडनाता घूमता हुआ दरिंदा है जो टेररिस्टों को मदद कर रहा है। साफ में कह रहा हूँ कि आपके जितने टेररिस्ट हैं
उनके केस भी वो लड़ते हैं और जनरली लॉबिंग करते हैं उनके लिए कि बुरहानुद्दीन वानी फ्रीडम फाइटर था। ये भारत का मुसलमान आपको ये कहेगा। बुरहानुद्दीन वानी वाज ए टेररिस्ट, नथिंग बट टेररिस्ट। वो प्योर एक टेररिस्ट था जो पाकिस्तान के इशारे पे भारत में आतंक फैला रहा था। लेकिन आपका वक्फ बोर्ड उसकी मदद करता है। आपके कश्मीर में आग लगी रही 1989 से लेके ये अभी मोदी जी ने बुझाई वो आग। कौन उनको सपोर्ट करता था? तो क्या जरूरत है वक्फ बोर्ड की? तो भारत का सेक्युलरिज्म करेक्ट नहीं है। एक हिंदू की यात्रा होती है, क्या सरकार उसकी मदद करती है? लेकिन हज की सब्सिडी थी, अब शायद खत्म हो गई। हज की सब्सिडी थी। रमजान आती है तो मस्जिदों में चावल की बोरियां जा रही होती हैं। क्यों हिंदू के मंदिर से पैसा ले रहे हो, मुसलमानों को दे रहे हो? ये कैसा सेक्युलरिज्म है? यहाँ पे आपको हज करने जाना है, आप अपने पैसे से खर्च करो, जाओ, सरकार थोड़ी सब्सिडी देगी। ये सेक्युलरिज्म। तो अगर भारत में अव्वल तो सेक्युलरिज्म ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि भाई साहब इस देश का बंटवारा किस बात पे हुआ था? टू नेशन थ्योरी। जब एक देश जाके बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनता? और मैं आपको बताऊं, अगर ये हिंदू राष्ट्र हो ना, दैट विल बी ट्रू सेक्युलरिज्म। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी है, मानो। आपकी गीता में कहीं है कि भाई शिव जी की पूजा करो, बाकी की करोगे तो जन्नत में जाओगे? नहीं है कहीं। भाई जिसकी पूजा करनी है, आपको इस दरख्त की पूजा करनी है, दरख्त की पूजा करो। बस इस धरती को जन्नत बनाओ, जहन्नम ना बनाओ। इससे बड़ा सेक्युलरिज्म क्या होगा? आपके सनातन फिलोसॉफी में कहीं नहीं है कि आपने अल्लाह की इबादत की है तो आपको जहन्नम में जलाएंगे। जन्नत जन्नम का तस्वुर ही नहीं है सनातन में। सनातन कहता है कि यहीं पे ये सब कुछ, कर्म इज द बेस्ट, बाकी कुछ नहीं। आपका कर्म अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं तो आपको इधर ही फल मिल जाएगा, इसका इधर ही रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसा तस्वुर नहीं है कि आप मरोगे फिर कब्र में फरिश्ते आएंगे और ऐसी ऐसी कहानियां हमें पढ़ाई गई हैं कि मैं बैठ के सोचता हूँ कि अरब के रेगिस्तान में, जहाँ पे दुनिया में कोई जाता नहीं था, वहाँ मिनट मिनट की प्रोफेट मोहम्मद की खबरें लिखी गई हैं। उठ के वहाँ गए, पहला पाँव राइट पाँव रखा, फिर लेफ्ट पाँव रखा। अरे हिंदुस्तान की अगर आप ये खबरें हजारों साल पुरानी देते हो तो पुरानी सिविलाइजेशन है इधर। जो वेद हैं, भगवत वेद हैं, पुराण हैं, ये हजारों साल से हैं। आपके हजारों साल पुराने मंदिर हैं। वो तो एक हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है, वो ट्रू सिविलाइजेशन है। जब सर्वाइव कर गई, इतने 1000 साल इन्वेजन होते रहे, लेकिन सर्वाइव कर गई। आज भी आपके पास 150 करोड़ हिंदू है पूरी दुनिया में। इसका मतलब सर्वाइव कर गई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, माया सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, पूरी दुनिया की एक ये सर्वाइव कर गई है। दैट इज द ट्रूथ। इसको बचाने में इसी धर्म के लोगों का ही हाथ है। वरना 47 की ही अगर हम मिसाल ले लें, 47 में अगर नरेंद्र मोदी जी होते तो आज शायद चाइना तो बहुत पीछे होता, इंडिया अमेरिका के बराबर की पावर होता। और वो पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल था हमारे पास, जब भी डिवाइड किया गया। और सिर्फ डिवाइड नहीं किया गया कि दो देश मसले छोड़े गए, प्रिंसली स्टेट्स के मसले। अरे भाई जब जा रहे हो डिवाइड करके ही जा रहे हो तो बराबर मसले हल करके जाओ। कश्मीर का मसला छोड़ा जो आज तक भारत का एक जख्म है, और उस वक्त की लीडरशिप। मुझे लोग कहते हैं तुम हमारे मामले में क्यों बोलते हो? मैं कहता हूँ भाई ये तुम्हारा नहीं, मेरा भी मामला है। मैं अगर इस देश से मुझे मेरे माँ बाप चले गए थे तो मेरी बदकिस्मती ऑलरेडी है, मुझे और बदकिस्मत ना बनाऊं। मेरे लिए देश वो है जिसको मैं अपना देश मानूं। वरना तो मेरे पास नेशनलिटी फ्रांस की है 96 से, आज 27 साल से फ्रेंच नेशनल है। लेकिन मैं जहां मुझे पूछते हैं, पहले मैं कहता था कि ओरिजिन क्या है आपकी, तो मैं पाकिस्तानी कहता था। अब तो साफ कहता हूँ इंडियन ओरिजिन है मेरी ओरिजिन।
पाकिस्तान तो अभी 75 साल से बना है और एक आर्टिफिशियल स्टेट है। मैं पॉलिटिक्स पे भी थोड़ा आगे आऊंगा, लेकिन पहले मैं तो लेकिन बचाया इस धर्म को, इस फिलोसॉफी को, इसकी ओरिजिन में, इसकी प्योरिटी में और इसके मानने वालों। क्योंकि कुर्बानी दी, मैं मामूली मिसाल दूंगा कि हमारे सिंध में, पाकिस्तान में हिंदुओं का फोर्स कन्वर्जन हो रहा है और बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं लास्ट ईयर गया जोधपुर, जयपुर, तो जोधपुर में हिंदुओं की जो पाकिस्तान से आए उनकी बस्ती में गया, उनसे काफ़ी बातचीत हुई। तो एक से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम कहाँ थे सिंध में? कहते कराची। मैंने कहा अच्छा, कराची में क्या काम करते थे? बोले मेरी 10 दुकानें थी। मैंने कहा फिर तुम यहाँ पे क्या करने आए? क्योंकि बस्ती बहुत ही टूटी फूटी झोंपड़ियों जैसी थी, 40 डिग्री में बच्चे उनके नंगे पाँव घूम रहे थे। और मैंने कहा तुम यहाँ क्या करने आए हो? वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था रहने का। तो उसने कहा कि था ना, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता, मेरी बेटियां भी महफूज हो जाती, मेरा बिजनेस भी सेफ हो जाता और मैं वहाँ पे रेस्पेक्टेबल भी हो जाता, फर्स्ट क्लास सिटीजन हो जाता। वो मुझे स्ट्राइक किया कि आज हिंदुइज्म ऐसे लोगों की वजह से जिंदा है। उसके लिए आसान था, उसके लिए आसान था, कलमा पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता। लेकिन आज अगर दुनिया में 150 करोड़ हिंदू है, ऐसे लोगों की वजह से, कुर्बानी से, हमारे लोगों ने नहीं दी कुर्बानी भाई। सॉरी टू से, हम लोहाना कम्युनिटी से हैं। मेमन बिजनेसमैन होता है। उस जमाने में आज से 500-600 साल पहले 1600 की बात है कि हमारे कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी थी, जजिया देती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सरकार थी, जजिया देती थी। कोर्ट में कोई केस है तो मुस्लिम जज होता था, तो फैसला मुसलमान के हाथ में जाता था। पुलिस के पास जाता था, कोतवाल के पास, तो उसका भी। तो मेमन बिजनेस माइंडेड था, उसने कहा आसान हल किया है, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, जजिया बच गया, टैक्स नहीं देना पड़ रहा, रेस्पेक्ट हो गई सोसाइटी में, बिजनेस में, इधर उधर आपको सहूलतें मिलेंगी, पुलिस जज के मामले में भी आपको। गलत आइडियोलॉजी की बात करें तो मैं चैलेंज करता रहा हूँ अपनी वीडियोस में भी, आपके सामने भी करता हूँ कि मेरे सामने बैठ के बता दे कोई कि क्या अब्राहमिक रिलीजन है और क्या सब ड्रामा है। सब कह रहा हूँ, सब ड्रामा है। इतने कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेंगे। मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तुम इतना वो करते हो तो तुम्हारे घर में तुम्हें अपोजिशन नहीं होती। तो मैं जवाब देता हूँ कि अगर आप अपने घर वालों को ही कन्विंस नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या करोगे आप? तो मेरी बेटी ने पिछले दिनों सवाल किया कि पापा व्हाट इज द बिगेस्ट रॉन्ग थिंग इन इस्लाम दैट यू थिंक? मैंने कहा बेटी देखो, दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें, महिलाएं। मैंने कहा इस्लाम ने तो औरतों को राइट तो देना दूर की बात, गुलाम बनाया है। वो कैसे? मैंने कहा वो मुसलमान कहते हैं कि औरत को सबसे बड़ा मुकाम इस्लाम ने दिया, उसके पाँव के नीचे जन्नत है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत। वो माँ बेचारी शौहर के हाथों पिट रही होती है 24 घंटे। वो महरम की मर्जी के बगैर घर से बाहर पाँव नहीं रख सकती। महरम उसका बेटा है, भाई है, बाप है, शौहर है। अदालत में गवाही के लिए एक आदमी तो 2 औरतें। आपके विरासत में जितना हिस्सा आदमी का है उसका आधा हिस्सा औरत का। और मेरे घर में बेटा पैदा होगा तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं अकीका करूंगा। अकीका ये है कि मैं 2 बकरे काटूंगा और सबकी दावत करूंगा। बेटी पैदा होगी तो 1 बकरा काटूंगा। ये है हकीकत। तो फिर आप कैसे कह सकते हो आपने औरत को मुकाम दिया? तो मैंने अपनी बेटी को बताया, मैंने उसको एक वाक्य सुनाया जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा ने सवाल किया कि बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन सी औरत जाएगी? मैं जाऊँ, क्योंकि आपने मुझे जन्नत की औरतों की सरदार में किया। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा नहीं बेटी, एक और औरत है जो फलां बस्ती में रहती है। तो वो मिलने गई उससे, कौन है जो पहले जन्नत में गई? दरवाजा नोक किया तो उस औरत ने कहा कि कौन? उसने कहा फातिमा बिन्त मोहम्मद। तो उसने कहा कि जी बताइए, मुझे आपसे मिलना है। कहती है नहीं, मैं अपने शौहर की इजाज़त ले मगर किसी से नहीं मिलती। कल अगले दिन गई तो उसने कहा कि कौन? बोली फातिमा बिन्त मोहम्मद।
बोले मेरे शौहर ने मुझे गुस्सा किया कि तुम क्यों नहीं मिली, वो तो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी है, तो तुम अकेली आई हो ना। बोले नहीं, मेरा छोटा सा बेटा है वहाँ हुसैन मेरे साथ। बोले उसकी तो इजाज़त नहीं ली, कल आना। अब अगले दिन गई तो दरवाज़ा खोला, लेके गई, वो औरत चूल्हे के पास बैठी थी, रोटियां बना रही थी। एक बेली हुई रोटी थी, एक पकी हुई रोटी थी, और एक आटा तैयार रखा था कि रोटी बना। एक डंडा पड़ा हुआ था और शलवार का नाड़ा ढीला था। फातिमा ने कहा ये सब मुझे समझाओ, ये क्या तुम्हारा वो है? इसने कहा मेरा शौहर थका हुआ आएगा, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी तो पकी हुई रोटी दूंगी, वरना वो कहेगा 5 मिनट में तो मैं बेली हुई रोटी पकाऊंगी। बोला ये तुम्हारी शलवार का नाड़ा ढीला क्यों है? बोला उसको मेरे उसकी ज़रूरत होगी तो लेट ना हो इसलिए मैं तैयार रहती हूँ। बोला अच्छा डंडा? बोला इसलिए कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे मारे। वो औरत जन्नत में जाएगी जो इतनी हद तक गुलाम। तो मैंने ये सब बातें अपनी बेटी को बताई। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम इस्लाम को मानो, कि हिंदू को मानो, कि किसको मानो, मैं तुम्हारे सामने हकीकत रखा। आगे तुम्हारे पास विस्डम होनी चाहिए कि तुम खुद फैसला कर लो। मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद जब जा रहे थे अल्लाह से मिलने तो घोड़े पे बैठ के उड़ गए, तो जन्नत के ऊपर से निकले तो जन्नत औरतों से भरी हुई, जहन्नम औरतों से भरी हुई। तो प्रॉफिट मोहम्मद से लोगों ने पूछा कि क्यों? बोला इसलिए कि वो औरतें जो अपने शौहर की बात नहीं मानती वो जहन्नम में है। यानी औरत को तो गुलाम बनाया है। तो आपकी 50% पॉपुलेशन के लिए तो इस्लाम इज नॉट मर्सीफुल। सबसे बड़ी बात तो यहाँ आ जाती है। दूसरा ये है कि जो थ्योरीज आई हैं, बरेलवी एक फिरका है। देखिए ये जो फिरके हैं ना इस्लाम के, ये भी अंग्रेज लाया है। अंग्रेज आया ना तब तक हिंदुस्तान में 1-2 फिरके थे, शिया और सुन्नी। बरेलवी फिरका 18th सेंचुरी में बरेली में, दिल्ली में हुआ, देवबंदी हुआ, अहले हदीस हुए, ये सब इंडिया में अंग्रेज लेके आया। तो बरेलवी फिरके का जो अहमद रजा खान है, जो फाउंडर है, उसने 2 किताबें लिखी हैं। ये साबित किया है कि ज़मीन चपटी है, गोल नहीं, और ज़मीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती, सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। और अगर आप इसकी बात नहीं मानोगे ना बरेलवी के मुताबिक तो आप काफिर। ये अहमद रजा की किताब है। अहमद रजा के ग्रेट ग्रैंडसन की एक वीडियो आजकल वायरल है, इंटरव्यू की, उसमें उससे पूछा गया ये, तो उसने साबित किया कि ज़मीन नहीं घूमती, सूरज घूमता है। कैसे? इसने कहा प्रॉफिट मोहम्मद एक बार बैठे थे, हजरत अली उधर सो रहे थे, तो असर की नमाज का टाइम हो गया, वो सोते रह गए, सूरज डूब गया। तो जब वो उठे तो अफसोस करने लगे कि मेरी नमाज निकल गई। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उंगली से इशारा किया तो सूरज ऊपर आ गया। उन्होंने नमाज पढ़ ली, सूरज नीचे चला गया उंगली के इशारे से। तो इनका आर्ग्यूमेंट सुने, वो कह रहे हैं अगर जमीन घूम रही होती ना तो प्रॉफिट मोहम्मद जमीन को इशारा करते। यानी साइंस फेल हो जाती है, इनके ये आर्ग्यूमेंट आपको एक्सेप्ट करना। तो ये सारी चीजें जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे ये फील होता है, देखिए बेस्ट थिंग इज ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी इज सनातन। कि सनातन से बेस्ट आपको ह्यूमैनिटी की फिलोसफी कहीं नहीं। अब इस देश की तरफ आते हैं। इस देश में मेरा ख्याल है कोई सैकड़ों एथनिसिटीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, बिलीव्स हैं। मुझे किसी ने बताया कि हर 50 किलोमीटर बाद भगवान का नाम भी चेंज हो जाता है। बालाजी नॉर्थ में, शिव जी और विष्णु है, ठीक है। तो फिर भी एक देश है, एक ही देश है और रहेगा। इसको डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया? कि इसका इतना पोटेंशियल था, इसकी इतनी रिच हेरिटेज है, इसकी इतनी ज़्यादा आप कह रहे हैं कि विस्डम है। आपके वैदिक जो चीज़ें हैं वो हज़ारों साल पुरानी, आज की नहीं है। वो खतरा था सुपर पावर के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का न्यू कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ था। डायरेक्ट कॉलोनलिज्म खत्म हो रहा था, न्यू कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। आज भी पूरा अफ्रीका कॉलोनी है, लेकिन कहने को आज़ाद देश है। आज भी पाकिस्तान एक आज़ाद देश है, लेकिन अमेरिका की कॉलोनी है। क्योंकि पाकिस्तान
आर्टिफिशियल कंट्री ज़बरदस्ती बनाया गया, भारत को काउंटर करने के लिए बनाया गया। इसकी एक्सपायरी डेट गुजर गई है। आपके फ्रिज में चीज़ पड़ी है, दूध पड़ा है, एक्सपायरी डेट गुजर जाएगी तो क्या होगा? फूंगी लग जाएगी, खराब होगा। आजू बाजू जो चीज़ें पड़ी हैं उसको खराब करेगा। ये कर रहा है भारत, अफगानिस्तान, भारत हर जगह पंगे कर रहा है, हर जगह आतंक फैला रहा है, हर जगह कुर्सियाँ लड़ा रहा है। इसकी एक्सपायरी डेट गुजर गई, इसको ज़बरदस्ती अमेरिका ने जिंदा रखा है। अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने वाला था, फौरन IMF आ गया, फौरन मदद कर दी, फौरन CIA का फ़ोन चला गया सऊदी अरब को, इमारात को, पाकिस्तान की मदद करो। सऊदी अरब ने $2 बिलियन मदद की, इमारात ने $1 बिलियन मदद किया। बाकी चाइना तो बैठा ही भारत का दुश्मन है, उसको भी ये आर्टिफिशियल देश है ना, इसने ख़त्म होना है। मैंने अपनी आगे की ज़िंदगी में जो मकसद 2 रखे हैं ना, वो एक है आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलोचिस्तान, आज़ाद पख्तूनख्वा। ये आज़ाद पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का कब्जा है, और वो पंजाब पाकिस्तान में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। पहले गंदुम देता था, गंदुम भी बाहर से आती, पंजाब लेता है सबसे। पाकिस्तान के फेडरल एक्सचेकर को 60% सिंध से जाता है, 25% बलूचिस्तान से जाता है, और फिर फेडरल एक्सचेकर से प्रोविंसेस को जब मिलता है ना तो 58% पंजाब ले जाता है। कराची में 200 मार्केट है, लियाकताबाद मार्केट है, उसका जो टैक्स है ना वो पूरे लाहौर शहर से ज्यादा है। पूरे लाहौर शहर के टैक्स से ज्यादा एक कराची की मार्केट है। और लाहौर में मेट्रो ट्रेन भी है, मेट्रो बस भी है, एक्सीलेंट हाईवेज, मोटरवेज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची दुनिया का ओनली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जिसके पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। टूटी फूटी बसें हैं, बस की छतों पे लोग सफर कर रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। तो ये पंजाब आर्मी जब तक सिंध और बलूचिस्तान पे कब्जा करके बैठी है, तब तक पाकिस्तान दुनिया में आतंक फैला रहा है। आप सिंध को आज़ाद कर दें, बलूचिस्तान को आज़ाद कर दें, पंजाब के पास रिसोर्सेज ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा कि वो कुछ कर सकेगा। अभी तो हमारे सिंध बलूचिस्तान के पैसे पे तो या तो ये है कि इंसान को जिंदा रहने का हक दें, बराबरी का हक दें, तो हमें पाकिस्तान से कोई मसला नहीं। मेरी नज़र में पाकिस्तान भी इंडिया है, क्योंकि ज़मीन वही है, लोग वही है, मौसम वही है, DNA वही है, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं। 75 साल आत्मा लिया। ईस्ट पाकिस्तान ने आज से 50 साल पहले फैसला कर दिया कि नहीं भाई, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हम अलग हो गए। वरना इसी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में ही भारत के डिवीजन में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया। आज देख लें कहाँ है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश की फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी है, तरक्की हो रही है। वहाँ पे भी हैं छोटे मोटे मसले, वहाँ पे भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन वहाँ पे एक सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर है जो बहुत मुश्किल काम कर रही है। लोग उस पर भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम कर रही है। आज सिंध और बलूचिस्तान अलग हो जाए, इलाके में काफ़ी हद तक प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये मेरी रीडिंग है। मेरा भी 29 साल का, इस पूरे 29 साल से मैंने यहाँ पे सिवाय ह्यूमन राइट्स के और कोई काम नहीं किया। मेरे साथ जो बेल्जियम में जब 90 में मेरे साथ के जो पाकिस्तानी थे ना, हम लोगों ने जो दोस्त थे, किसी ने 5 साल में घर बना लिया, किसी ने 7 साल में बना लिया। मैं आज तक नहीं बना सकता, आज तक भाड़े के घर में रहता हूँ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में पैसा नहीं। तो मैंने तो एक मकसद के तहत जिंदगी गुजारी। जब बच्चे हुए तो मैं सोचने लगा कि बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊँगा। तो मैंने कहा फिर एक ही चीज़ है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो, वही आपका अपना बना लेंगे फ्यूचर। तो मेरी बेटी ने मास्टर्स ही अभी कंप्लीट किया इस वीक। मेरे 2 बेटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि उनके लिए चलो एजुकेशन इतनी छोड़ के जाओ कि वो अपनी ज़िंदगी खुद बना लेंगे। लेकिन मैंने एक मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी, जिसकी जो मुझे प्राइस मिल रही है ना, वो अनमोल है। आप सबका प्यार है। और जहाँ जाता हूँ, मैंने लास्ट ईयर इंडिया गया, 12 शहरों में गया 1 महीने के अंदर, और जहाँ गया मुझे इतना ही प्यार मिला। ये यहाँ पे आपको कोई
मिलियनर भी होगा ना, उसको भी ये कमाना मुश्किल होगा। पैसा कमाना उसके लिए आसान होगा, मैंने ये कमाया और मेरे अंदर है ना सुकून है। क्या मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, जब तो मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल में काम कर रहे हैं। मैंने आज से 3 साल 4 साल पहले वीडियो बनानी शुरू की। इससे पहले तो मैं यूएन में जाकर स्पीच करता था, ये सब तो मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाता था। नवीन भाई का फोन आया कि आवाज़ की क्वालिटी नहीं, कैमरा नहीं है तेरे पास। मैंने कहा भाई हमारे पास गुंजाइश ही नहीं। 1 हफ्ते बाद कैमरा आ गया घर पे, नवीन भाई ने भेजा। आप लोगों के सपोर्ट को ही जिस तरह आप लोग सपोर्ट करते हो, उस कैमरे से अब तक मैं 1200-1300 वीडियो बना चुका हूँ। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो आ रही है, मैसेज मेरा है सपोर्टिंग की। ऐसे कई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी एक फोरम बनाया है कुछ महीनों पहले, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम। एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का हमारा काम है कि बेसिक जो सोच है ना वो ये है कि भारत के दुश्मनों को नंगा करना है। उसमें मैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज निकाल के लाता हूँ पाकिस्तान के, चाइना के, और बाकी थोड़े बहुत जब आप एशियन नाम रख रहे हो तो आपको थोड़ा ईरान भी डालना, यमन भी डालना, इधर उधर से डालना। वो 5 महीने से मैं न्यूज़लेटर इसका निकालता हूँ मंथली। 4500 लोगों को ईमेल पे भेज रहा हूँ और हर काम अकेला कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ, मैं असिस्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अपना घर भी बहुत मुश्किल से चलाते हैं, सीधी सी बात है। हम बड़े लेकिन सुकून से रहते हैं, ठीक है। तो मकसद क्या था मेरा कि ये फोरम है, लॉबिंग में 29 साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है लॉबिंग किस तरह है। लॉबिंग का ये तरीका है कि ईमेल कितने लोग पढ़ते हैं, ज़्यादातर स्पैम में चली जाती है, कोई ध्यान नहीं देता। जो प्रिंट लिफाफे में जो जाता है ना, वो फाइल का हिस्सा बनता है। अमेरिकन सेनेटर्स को भेजता हूँ, अमेरिकन कांग्रेसमैन, यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर, ब्रिटिश पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट, थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, मैंने 4500 लोगों के डेटा जमा करके उनको भेज रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मेरे पास इतनी फंडिंग हो कि मैं 10 पेज का न्यूज़लेटर प्रिंट कर सकूँ, 500 को, 500 लिफाफे चाहिए, 500 पोस्टेज चाहिए। इतनी फंडिंग हो तो मैं जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे आपके सेनेट की ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी है, आपके कांग्रेस की ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी है, उनको भेजा। आपकी USCIRF है जो हर दूसरे दिन भारत के ऊपर कि भारत में मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, भारत में माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान में 42 चर्च जला दिए, वो सत्तू पी के सो रहा है, उस पर नहीं बोला। 42 चर्च जला दिए, उस पर नहीं बोल रहे। आपका न्यूयॉर्क टाइम्स बड़े बड़े एडिटोरियल लिखेगा कि नूपुर शर्मा ने कयामत ढा दिया, ना तो उस बेचारे ने सिर्फ सच बोला था, कोई गलत बात नहीं की। वही जो मौलवी बोल रहा है वो उसने बोला था। लेकिन आपका वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC पूरे एडिटोरियल लिख रहा है। पाकिस्तान में एवरेज 1000 लड़की सिंध में पोस्ट माइंड कन्वर्जन का शिकार हो रही है। आपको पता है पोस्ट कन्वर्जन क्या है? ये कहने को छोटा सा लफ्ज है, हम उसकी गहराई में नहीं जाते कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। उस लड़की को किडनैप किया जाता है, उस लड़की का रेप होता है, और फिर रेपिस्ट के साथ उसकी ज़बरदस्ती शादी की जाती है और उसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है। एक आदमी एक बार मुसलमान हो गया ना, वो इस्लाम छोड़ेगा तो सरतन से जुदा उसकी सजा है। अब आप उस लड़की का सोचें कि एक माइनर लड़की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक शादी नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रिलीजन चेंज नहीं कर सकती, ये हो रहा है। अब अदालत में कभी केस चला जाता है, कई ऐसे केसेस हैं जिसपे मैं बोलता रहता हूँ। एक 14 साल की लड़की अदालत में केस चला गया, उसके माँ बाप लेके गए कि नहीं कर सकती, धर्म भी चेंज नहीं कर सकती, शादी भी नहीं कर सकती, 14 साल की है। अदालत में वो लड़की भी रोती रही कि मुझे मेरे माँ बाप के पास जाने दो, माँ बाप भी रोते रहे। अदालत ने क्या फैसला किया, इस पे गौर करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब तक लड़की को दारुल अमान भेज दो। एक सिख लड़की ननकाना साहब पंजाब में, उसके साथ यही हुआ। 1 साल बाद मुसलमान होने के बाद अपने शोहर के साथ रह रही थी। उसने अपने शोहर को कहा कि मुझे मेरे माँ बाप से एक बार मिलने तो दो। उसने कहा ठीक है, लेके क्या उसको माँ बाप के घर। माँ बाप ने उसको रो धो के कहा कि तुमने क्यों अपना मजहब छोड़ा, तुमने क्यों सिखिज्म छोड़ के। कहती मैं तो मरने को तैयार थी,
लेकिन उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम खुदकुशी करोगे या तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारे छोटे भाइयों को भी मार देंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी मार देंगे। मैंने तो आप लोगों को बचाने के लिए बलिदान दिया। माँ बाप ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब तुम देखते हैं कौन लेके जाता है। पूरा ननकाना साहब उनके घर के सामने, और गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है, उस पर पथराव किया। एडमिनिस्ट्रेशन आई, एडमिनिस्ट्रेशन ने लड़की को जबरदस्ती निकाला उसके शौहर के साथ। इस पे आपका USCIR नहीं बोलेगा कभी, लेकिन किसी मुसलमान को सोई चुप जाए इंडिया में तो इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में, इंडिया का सेक्युलरिज्म खतरे में। तो ये है कि बड़ी चीजें हैं, इस देश के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो मेरा दूसरा जिंदगी का मकसद, एक तो बता दिया कि पाकिस्तान डिसमेंबर करना, मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत कोशिश होगी कि मैं जितना इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, क्योंकि देख लिया बहुत चला के नहीं। दूसरा मकसद है कि अपने मातृ धर्म, मातृ देश के लिए मैं कुछ कर सकूँ। वो कुछ ये है कि मैं हर हिंदू के आगे हाथ जोड़ के विनती करता रहता हूँ कि जिंदा रखो भाई। भगवत गीता आपने पढ़ ली, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने फेस्टिवल्स कितने ब्यूटीफुल। मेरे मित्र हैं, गुरु भी मानता था, उनको तारीफ पता जी, ध्यान दो जो वो कहते थे आरिफ, हम जिनेवा में जब बैठे होते थे, वो कहते थे आरिफ कितना खूबसूरत धर्म है इंडिया का, कलरफुल, डांस, म्यूजिक और इंक्लूसिव है। मुसलमान तो कहता है कि भाई साहब हम हिंदू की बर्फी भी नहीं खाएंगे, काफिर हो जाए, और हमारे फेस्टिवल में तुम लोग नहीं आ सकते। लेकिन हिंदू कहता है सब आओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। हमारे फेस्टिवल में बकरे काटेंगे, पूरे पूरे शहर उनसे रंग देंगे, हमारे लिए फेस्टिवल। हम मुहर्रम में तलवार लेके जुलूस लेके निकलेंगे, एक दूसरे से सुन्नियों से लड़ते हैं। ये भी आपको मैं क्वालिटी की बात बताऊं इस मुसलमानों की, कि जहाँ माइनॉरिटी में होंगे ना वहाँ यूनाइटेड होंगे। इंडिया में कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं, इंडिया में कोई देवबंदी का मसला नहीं, वहाँ यूनाइटेड रहेंगे। लेकिन जहाँ पे मेजोरिटी में है ना, जैसे पाकिस्तान, तो शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी देवबंदी को मार रहा है, देवबंदी बरेलवी को मार रहा है, अहले हदीस लड़ रहा है। ईरान में शिया मेजोरिटी है, सुन्नी को मार रहा है। सऊदीया में सुन्नी मेजोरिटी है, शिया को मार रहा है। ये भी बड़ी इनकी है। लेकिन जहाँ पे ये आपको कभी यहाँ पे शिया सुन्नी का मसला नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी में, यहाँ पे मिल के लड़ना है। अपने देश में माइनॉरिटीज को हम राइट्स नहीं देते, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इस्लामिक पीपल। यहाँ पे हम शरिया मानते हैं, लंदन में शरिया मानते हैं बाकायदा। और वो एक हिजबुल तहरीर का है अंजुम चौधरी, अभी जेल से आए, 2 साल काट के आए टेररिज्म को। बाहर निकलते ही सीधा बेनिफिट ऑफिस में गया, मेरे पास घर नहीं है, किराए तो घर दिया स्टेट में, महीने का 4000 पाउंड बेनिफिट में ले रहे हैं, क्योंकि उसके 3 बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, जितने बच्चे उतना बेनिफिट। आपके यहाँ तो शायद बेनिफिट नहीं होता, सोशल हेल्थ है, वहाँ भी है, ठीक है। उसने अभी एक इंटरव्यू, एक ब्रिटिश टीवी चैनल उसका इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि आप यहाँ पे शरिया मांग रहे हैं, तो वो कहता हाँ, शरिया का मतलब क्या होगा? कहते शरिया का मतलब ये होगा कि आप लोग यहाँ पे या तो मुसलमान हो गए, हम घर घर में नौकर का पूछेंगे, मुसलमान नहीं होते तो जजिया दोगे। ये इंग्लैंड में कह रहा है एक आदमी। तो मैं कहता हूँ कि अपने मातृ देश, अपने मातृ धर्म का हम अवेयरनेस फैलाएं। मैंने कहीं कहीं किसी वीडियो में नहीं कहा कि मार डालो, काट डालो, पीट डालो, सर दम से जुदा करो, ये कहता ही नहीं, ना मेरी सनातन फिलोसफी ये कहती है। हम तो कहते हैं जियो और जीने दो। लेकिन अब जैसे मुझे लोग कहते हैं कि यार तो हिंदू मुस्लिम करता है, मैंने कहाँ कर रहा हूँ भाई, मुसलमान कर रहे हैं। मुझे आप पिछला 1 साल चले जाएं, 1 साल का अपने जहन में लाएं। 1 साल में रमजान ईद आई, किसी मुसलमान के ऊपर हमला हुआ, पत्थरबाजी कुछ हुआ किसी पर, सुकून से भारत में इनको मनाने दिया गया। बकरा ईद आई, बकरे काटे, हालांकि अगेंस्ट फिलोसॉफी ऑफ सनातन है, लेकिन आपने काटने की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मुहर्रम का जुलूस पूरे इंडिया के शहर शहर में निकला, सुकून से उन्होंने अपने रिलीजियस फेस्टिवल सारे मनाए।
आप मुझे अब एक भी हिंदू फेस्टिवल बता दें जिसको पत्थरबाजी ना हुई हो। ये आपका अभी दो दिन पहले एक हिंदू मूर्ति लेके जा रहे थे, पत्थरबाजी। रीजन क्या देते हैं? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में गए थे, हमारे इलाके में। अबे तुम्हारा इलाका पाकिस्तान ले लिया था, बांग्लादेश ले लिया था, भूल जाओ, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। सेक्युलरिज्म सुधारना होगा, कानून को सख्त होना होगा। कानून अगर आप सख्त, पहले तो आपको लाना है यूसीसी ला के आपने खत्म करना है वक्त को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कितना भयानक कानून है पता है? ये भी आपकी कांग्रेस सरकार लेके आई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मैंने मथुरा किया, भगवान कृष्ण के नगरी में, आप यकीन माने मुझे रोना आ गया। जहाँ जन्म भूमि है कृष्ण जी की, उसके सर पे इतनी बड़ी मस्जिद बनी थी। तो अगर शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को, इनको तो खुद कहना चाहिए कि भाई ये जुल्म की निशानी है, हटाओ इधर, तुम्हारे भगवान की पैराइश हटाओ, हम हटा रहे हैं। शिव जी की नगरी पे चले जाए काशी में, वहां पे ज्ञान वापी नाम क्या है? आप उसकी मस्जिद कह रहे हो यार, ये तो सोच नहीं सकते ना कि पहले मस्जिद बनी थी फिर कृष्ण पैदा हुए थे। ये तो नहीं है ना, पहले मस्जिद बनी थी अयोध्या में और फिर राम पैदा हुए थे। तो अभी एक मस्जिद हटाई गई है। मैं इंडिया जा रहा था लास्ट ईयर, मैंने वीडियो में बोला मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने विश लिस्ट में रखा था कि सोमनाथ तो जाना ही जाना है, मथुरा जाना है, अयोध्या जाना है, काशी जाना है। तो मुझे मेरे मुसलमान दोस्त भी बहुत मैसेज करते हैं, मुझे मैसेज आया कि मस्जिद में जाओगे, किसी मस्जिद में नहीं जाओगे, जामा मस्जिद में उधर उधर। मैंने कहा यार मुझे कोई एक मस्जिद बता दो जो कब्जे की जगह पे नहीं बनी हो, उधर या मंदिर तोड़ के नहीं बनी, मैं चला जाऊंगा उसमें, मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं। मैं गुरुद्वारे भी जाऊंगा, मैं जैन मंदिर पे जाऊंगा, लेकिन मस्जिद कोई लीगल मुझे बता दो जो कि करेक्ट हो। मुझे क्या है कर, मैं तो भारत के हर रंग से खुश हूँ। मैं रकाबगंज गुरुद्वारे में गया, मैं अयोध्या में गया, अयोध्या के लिए मुझे स्पेशल प्रिविलेज मिली, 2 मिनट के लिए पूजा रुकवा के मुझे लाइन में, लंबी लाइन होती, मुझे लाया गया। ये मान जो मुझे मिला है ना, मैं बता रहा हूँ, जिंदगी के हर स्टेज पे मैं भगवान कृष्ण का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी आखिरी काम जो मिला है ना, और कुछ नहीं हो सकता। मैं मथुरा गया, सोमनाथ गया, सोमनाथ में तो मेरा जज्बात काबू में नहीं थे। मैं अपने पुरखों के गाँव में गया, तो वहाँ पे मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। अच्छा, उन्होंने मुझे पहले ही फ़ोन पर बोल दिया था, अरे भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना, हमारे गाँव में कभी मसला नहीं हुआ। सरपंच है प्रफुल्ल भाई, उनका भी फोन आ गया, हिंदू मुस्लिम नहीं करना। मैं तो पागल थोड़ी भाई, आप फिक्र नहीं करो, मैं गाँव पर्सनल रीजन के जा रहा हूँ। और जब मैं वहाँ गाड़ी से उतरा, मेरा पाँव जमीन पे रहा, तो मैं चकरा के गिर पड़ा और इतना रोया हूँ मैं, इतना रोया हूँ, इसलिए कि मुझे लगा कि चारों तरफ मेरे पुरखों की आत्माएं हैं, तो मुझे कह रहे हैं वेल डन भाई, तुम वापस आ गए, ये जगह से तुम्हारा बाप गया था, तुम्हारा दादा गया था, तुम वापस आ गए। तो मुझे उस गाँव में जो मान सम्मान मिला। और यहाँ पे एक और बात याद आई तो मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, दलित है, ब्राह्मण है, फलाना रुका है। मेरे गाँव की आबादी 250 के करीब है, पूरा गांव जमा था और रात को डिनर रखा था गांव के बीच में चौपाल में, चादर बिछा के सब बैठे थे। तो मैं प्रफुल्ल भाई जो हमारे सरपंच थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये इसमें से दलित कौन है, ब्राह्मण कौन है, मुसलमान कौन है, मुझे तो कोई फर्क लग नहीं रहा। बोले वो सोशल मीडिया पे बहुत कम जगह पे रह गए, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, किसी गाँव में होता है, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चलता। मैंने कहा इसमें से है दलित? बोले सब है, मिक्स है। बोले ये तो वर्कर्स क्लास को क्लासिफाई किया गया था, अदरवाइज ये कास्ट वास्ट नहीं है कि कोई बड़ा हिंदू कोई छोटा हिंदू नहीं है, ये तो वर्किंग क्लास थी जो 4 हिस्सों में डिवाइड की गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं। मैं भारत में गया, मुझे कहीं भी ऐसा भेदभाव, मतलब यहाँ भी देख लें सब एक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके खिलाफ साजिशें भी बहुत होती हैं हिंदुइज्म के खिलाफ। आप ये देखें कि हिंदुइज्म एक्सट्रीमिज्म है क्या? नहीं,
लेकिन क्या हो रहा है, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ गया है। इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट, कौन सी एक्सट्रीमिज्म भाई, इन एक्सट्रीमिस्टों पर पत्थरबाजी हो रही है, और जो असल में एक्सट्रीमिस्ट है उनको तो आप उनके बारे में तो बोल नहीं रहे हो कुछ। मुसलमानों का भी क्या है कि मैं जब 2004 में इंडिया गया मेरे लीडर अल्ताफ भाई के साथ, तो मोरिया शेरटन में हमें हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने अखबार जो कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने ठहराया था, तो मैं 3 दिन बाद अल्ताफ भाई को मैं कमरे में गया, मैंने कहा अल्ताफ भाई सुना है दिल्ली के खाने सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 स्टार होटल में खाने का मजा ही नहीं। बोले चांदनी चौक जाओ, वहाँ पर खाने मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोले वहाँ जाके आंखें खोलना और देखना कि वहाँ मुसलमानों की क्या हालत है और मुझे रिपोर्ट करो। वापस आया तो पूछा उन्होंने, मैंने कहा भाई वहाँ तो मैं निहारी खा रहा था, तो निहारी वाले से मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, हम लोग 5-6 लोग थे, हैदर अब्बास रिजवी, वो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने उस निहारी वाले से कहा कि यार तुम यहाँ पे दन दनाते हो, गाय के गोश्त की निहारी बेच रहे हो, 2004 की बात है, तुम्हें डर नहीं लगता? किसकी हिम्मत है जो यहाँ पे आंख उठा कर देखे, हिंदू आंखें झुका कर देखता है। मैं कहा अल्ताफ भाई ये तो यहाँ भी बदमाशी से रहते छोटे छोटे डरबे वाले घरों में। मैं कहा यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती, इनको इतना बैकवर्ड क्यों रखा है? अल्ताफ भाई ने कहा इनके कम्युनल लीडर्स ने इनको बैकवर्ड रखा है। अगर इनके अंदर विस्डम आ जाए, इनको अपने राइट्स पता चल जाए, इनको आप एजुकेट करोगे तो फिर कम्युनल लीडर्स का क्या होगा? अजमेर का जो, फिर हमें अजमेर भी बुलाया गया था, अल्ताफ भाई गए थे वहाँ पे। उस जमाने में लग्जरी गाड़ियाँ हमें लेने आई, मैं तो समझा मज़ार का मुतवल्ली होगा, कोई बेचारा कोई चप्पल पहना हुआ होगा, लग्जरी गाड़ियों में। पता चला वो शारजा का हर मैच देखने जाता है, दाऊद इब्राहिम के साथ बैठता है, उसका बेटा इधर अमेरिका यूरोप में पढ़ते हैं बच्चे उसके। कम्युनल लीडर्स का मतलब आपका अकबरुद्दीन अवैसी है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ा, इधर कैलिफोर्निया की ही यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके गया है, लेकिन वहाँ पे क्या कहता है, मदरसा में पढ़ा, मदरसा जरूर किया। राना अयूब गांजा पीती हुई फोटो है उसकी, शॉर्ट्स पहनती, मुझे एतराज नहीं है उसके लाइफ स्टाइल पे, जिसको जिस तरह चलाए। आई स्टैंड विद बुर्का, यू स्टैंड विद हिपोक्रेसी, नथिंग एल्स। आपकी अरफा खानम शेरवानी हवाई में वेकेशन मनाने आती है, लेकिन वहाँ पे नहीं, गरीब लड़कियों को मदरसा में पढ़ना जरूरी है, मदरसा इज हमारी शान। आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते भाई साहब? अकबरुद्दीन अवैसी, आपके बच्चे क्यों मदरसा में नहीं गए? आप तो उनको डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो। और तो ये कम्युनल लीडर्स हैं ना, आम मुसलमान है ना, सोशल सिस्टम का शिकार है इंडिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अपने कम्युनल लीडर्स को फॉलो नहीं किया ना तो सोशल बाइकआउट कर देंगे, हमारी बच्चियों की शादी नहीं होगी, बेटों की शादी नहीं होगी, जॉब नहीं मिलेगी, फंसा हुआ है। आज आपको निकालना है उस चक्रव्यूह से जिसमें ये फंसे हुए। और इतने वहाँ पे मुसलमान अब बोलना शुरू हो गए। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद अली, बीजेपी दिल्ली के स्पोक्स पर्सन निगर थी सबूही खान, आरिफ मोहम्मद खान, कितने रिजवान भाई, कितने लोग हैं जो अब सच बोलना शुरू किया है। अब खौफ और वो जो जुल्म की जो जंजीरें हैं वो टूट रही है, हमें उनको फैसिलिटेट करना। हम कहीं नहीं कह रहे कि मुसलमानों छोड़ के चले जाओ ये देश, हम कहीं नहीं कह रहे कि ये धर्म छोड़ के वापस धर्म परिवर्तन कर लो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा देश है ना, तो इस देश को अपना समझो। ये जो गज़वा-ए हिंद का कीड़ा है ना जहनों में, ये निकालना होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों से पहले कभी गज़वा-ए हिंद नहीं था। आप मुझे बताएं, महमूद गज़नवी 17 बार आया, उसने कभी कहा कि मैं गज़वा-ए हिंद करने आया हूँ? अगर हदीस करेक्ट थी तो वो उस हदीस के बल पे क्यों नहीं आया? मुगल आए, खिलजी आए, गौरी आए, क्या क्या नहीं आए, दुनिया जहाँ पे डाकू आए इधर, किसी ने कहा कि हम गज़वा हिंद करने आए? इसलिए कि अंग्रेजों ने गज़वा हिंद की एक झूठी हदीस घड़ के मुसलमानों के जहन में डाला है। आज किसी मुसलमान से, इंडिया के मुसलमान से कहो ना कि तुम्हें इंडिया से, हिंदुस्तान से प्यार है, वो कहेगा बिल्कुल प्यार है, मेरा देश है, लेकिन मुस्लिम हिंदुस्तान,
आज भी उसके जहन के कोने में कहीं है कि प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था कि सारे बुत टूट जाएंगे, सारे मंदिर खत्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान का एक एक आदमी मुसलमान हो जाएगा। वो उसके जहन के कोने में छुपा हुआ है, ये निकाल गया, ये निकाल गया। आप मुसलमान रहो, इंसान बनते हो जैसे हम रहते हैं। हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं तुम्हारे हर फेस्टिवल को, हर चीज़ को, तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारी मस्जिदों को। तुम भी रेसिप्रोकेट करो हमें वो चीज़ें, तुम भी बराबर इस देश में मिलजुल कर रहो तो सही है, नहीं तो फिर वो जाओ उधर। तो मैं तो साफ कहता हूँ, जाओ पाकिस्तान के, ले लिया था तुम लोगों ने ये देश, जो कि गलत था, ले लिया था देश काट के, जाओ फिर उधर जाकर रहो। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और मैं चैलेंज करता हूँ, आज आप बॉर्डर खोलते हैं पाकिस्तान इंडिया पे, 80% पाकिस्तानी इधर होगा इंडिया में, एक भी इंडिया से नहीं जाएगा उधर, एक भी नहीं जाएगा, लेकिन 80% इधर आ जाएगा। 47 में यही देश कट के सबसे फर्टाइल लैंड जो थी ना, वो पाकिस्तान देश से आई। सबसे नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान के भरे पड़े नेचुरल रिसोर्सेज से, सेम गैस, पेट्रोल, हर चीज है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। आज आप देख ले भारत का है, पाकिस्तान का है, 8 बिलियन का पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसमें से 5 बिलियन सऊदी अरब ने दिया है कि शोकेस में सजा के रखो। हम बचपन में थे ना, तो हमारे घर में एक शोकेस था जिसमें माँ ने अच्छे अच्छे बर्तन रखे थे, खाली दिखाने के लिए, चमका के हर हफ्ते माँ बेचारी सऊदी अरब में क्या है कि ये खजाने में रखने के लिए 5 बिलियन दिए, चमकाते रहो, खर्च नहीं करो। इमारात ने कहा ये 2 बिलियन हम भी दे रहे हैं, ये 8 बिलियन है पाकिस्तान के पास, 135 बिलियन डॉलर का कर्जा है। इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज, यही एक ही देश था, सबसे फर्टाइल लैंड आपको मिली, इसलिए कि आपने उस फर्टाइल लैंड में जो बीज बोए हैं ना, वो टेररिज्म के, नफरत के, नफरत से है ना, आप फल का दरख्त नहीं उगा सकते, नफरत से फिर आप कांटों वाला दरख्त भी उगा सकते। और भारत में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, भारत की पिछली सरकारों ने पोटेंशियल को दबा कर रखा, लेकिन नफरत भी नहीं सिखाई, ये एक चीज़ है। लेकिन उसमें हिंदुओं को दबाया भी बहुत किया है। आज मुझे लोग कहते हैं कि यार तू इतना बोलता है पाकिस्तान मुसलमान, तुम्हें हिंदू नजर नहीं आते, आजकल हिंदू कितना एक्सट्रीमिस्ट हो गया है। मैंने कहा 0.1% भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में खाली 100 करोड़ से ऊपर हिंदू है, 1 करोड़ भी नहीं है जो सोशल मीडिया पे आके ये बातें कर रहा है। अभी तो कुछ हजारों ने बोलना शुरू किया है, तो तुम कुछ सोचो कि जितने एक्सट्रीमिस्ट तुम हो, अगर 1% भी हो गया ना तो 1 करोड़ है। जिस दिन 10% हिंदू भी फैसला करना है ना कि तुम सबको भगाना है, सबको भागना पड़ेगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में, इंटरव्यूज में, कि आपके पड़ोस में अगर एक हिंदू पड़ोसी है ना, आप बहुत खुशकिस्मत हो, सुकून से रहोगे। आपके पड़ोस में एक मुसलमान है, जिंदगी तकलीफ में आ जाएगी। मेरा एक दोस्त है, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, लंदन में, उसने एक दिन फ़ोन किया, उसने कहा आरिफ भाई मेरे बराबर में पाकिस्तानी रहता है, तो मेरा 8 साल का बेटा सुबह स्कूल जाता है ना, तो बस स्टॉप पे खड़ा होता है ना, तो पाकिस्तानी अपने बेटे को छोड़ने आता है ना, तो मेरे बेटे को रोज़ कहता है तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तुम जन्नत में जाओगे। उनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, स्टडी कुरान, मैं तुम्हें कुरान दूंगा इंग्लिश में। आपको हिंदू, मुझे किसी ने तबलीग नहीं की भाई साहब आके कि तुम हिंदू हो जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। मुझे आज तक आप में से कितनों ने मुझे सवाल किया कि भाई साहब तुम हिंदू हुए, क्या हुए क्या नहीं। आपको मसले ही इंसान हूँ आपके लिए काफी। मुसलमान को इंसान पहले बनना होगा, बाकी कुछ बात नहीं। आई थिंक बोलने को भी मैं और भी बोल सकता हूँ, ये मेरा काम है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सवाल करेंगे तो यह है कि मुझे क्लियरेंस देने में, तो प्लीज़ अगर कोई सवाल हो।